और बीजेपी का मिशन मरुधरा। बीजेपी पदाधिकारियों के बैठक का आज आखिरी दिन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज बैठक लेंगे। पिछले 2 दिनों से जयपुर में यह बैठक चल रही है। पदाधिकारियों की तमाम पदाधिकारी देश भर से सभी राज्यों के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे और आज बैठक का आखिरी दिन। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल की तरफ। बाबूलाल, आज आखिरी दिन है। तमाम जो है बड़े नेता इस समय लौट चुके हैं। बीएल संतोष यहां पर मौजूद हैं, आज बैठक लेने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा बैठक का एजेंडा? बाबूलाल। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे बाबूलाल से संपर्क करने की। बाबूलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय वो मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज बैठक लेंगे। देश भर से बीजेपी पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हुए थे। ज्यादातर पदाधिकारी और बड़े नेता कल लौट चुके हैं। आज बैठक का आखिरी दिन। इस बैठक को बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक ली जाएगी। बीजेपी पदाधिकारियों के बैठक का आज आखिरी दिन है। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की संभावना। 2023 में हम राजस्थान में कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, क्या लगा आपको जब उन्होंने 25 साल के लक्ष्य तय किए कि हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आराम की मुद्रा में नहीं जाना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो ये जो संदेश है वो किस तरह से आप लोगों को और ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा? बीजेपी को इस स्तर पर लाने में 4 पीढ़ियां खपी है और 1980 से ही रुकने की मुद्रा में नहीं है, तभी तो हम 3 से 303 तक पहुंचे हैं। इसलिए ऐसा वातावरण देश भर के अंदर निर्माण हुआ। भाजपा स्थायी रूप से पार्टी देश के अंदर शासन करेगी। जी जी जी, बीजेपी स्थायी रूप से शासन करेगी। बीजेपी दूसरी पार्टियों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी। श्रवण सिंह बगड़ी, आप बताइएगा, आप कई बैठकों में गए भी, व्यवस्थाएं भी आप लोग संभाल ही रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों की बीजेपी जो है वो किस तरह से पीएम मोदी के निर्देशों के बाद में, मार्गदर्शन के बाद में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे उसमें? देखिए, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का सवाल है, यहाँ राजस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्ता सिर्फ व्यवस्थाओं के नाते थे। बैठक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की थी। इस विषय पे तो इतना नहीं कहूँगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भी किस तरीके की चर्चा है, लेकिन ये जो मैसेज जो दिया है कि एक कार्यकर्ता निर्माण नीचे स्तर तक जाके कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से खड़ा किया जाए और पार्टी को किस प्रकार से एक आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस बारे में पूरा जो मंथन हो रहा है या चर्चा हो रही है कि पार्टी को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, वो कार्यकर्ताओं में, जनता में किस प्रकार से विश्वास कायम रखे। और आज का जो समय है, जो भी व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, कि विश्वास के आधार पे ही पार्टी को चुनता है और यही पार्टी का हमारा संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में रहे। इसके नाते ही पूरी पार्टी काम कर रही है। एच खान है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं। खान साहब, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी बनाने की कोशिश है, तो
जो संबोधन हुआ पीएम मोदी जी का और जेपी नड्डा साहब का, उसके बाद में आपको लगता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, परिवारवाद, वंशवाद पर जमकर हमले बोले कल पीएम साहब ने, क्या चीज़ें देख रहे हैं भविष्य में होती हुई आप बीजेपी में? देखो, छोटी छोटी पार्टियां जो भारतवर्ष में है और जिस तरीके की नीति पर वो चलती है और जिस तरीके से वो राज में आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है, इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो सही कहा कि पार्टियां वोट लेने के लिए अलग अलग हथकंडे तो अपनाती है, लेकिन विकास कार्य के नाम से डबल जीरो रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, और कल उन्होंने कहा कि 25 साल की योजना, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने अगर 25 साल की योजना भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अगर तैयारी की है तो वो पूरी करेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि ये राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक राजस्थान में जयपुर में हुई और एक संदेश पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में गया, और आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और जोरदार बहुमत से ये पूरे भारतवर्ष में जीतेगी, और आने वाले लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी देश पर भी राज करेगी और राजस्थान पर भी राज करेगी।